कि हवन में मंत्र के संग गंधवा अंगार बोलेगा, हमारी कलम बोलेगी, तेरा अखबार बोलेगा। हवन में हो सकता है ये पंक्तियां मुझसे पहले मेरे जनपद पे आ गई हो, मेरा तो पहला का पाठ है अपने जनपद में, फिर भी पंक्तियां, हवन में मंत्र के संग गंधवा अंगार बोलेगा, हमारी कलम बोलेगी, तेरा अखबार बोलेगा। मैं आल्हा और ऊदल की महोबा की धरा का हूं, जहां का बोलता पानी वही संसार बोलेगा, जहां का बोलता पानी वही संसार बोलेगा। इसलिए कहता हूं कि आओ आओ मिलकर करे वंदना मां शारदे भवानी की। मेरे छोटे युवा साथियों, आओ मिलकर करे वंदना मां शारदे भवानी की, मन से करें स्तुति साथी इस मिट्टी बलिदानी की। मैं चेतन हूं, गीत चेतना के ही हरदम गाऊंगा, शान न जाने दूंगा मैं बुंदेलखंड के पानी की, शान न जाने दूंगा मैं बुंदेलखंड के पानी की। तब मैं बुंदेलखंड की पावन मिट्टी में अपने घर पे खड़ा होकर कुछ पंक्तियां इस मिट्टी की गौरव गाथा की रोहित भैया आपके समक्ष निवेदित करता हूं कि क्या है हमारा बुंदेलखंड, क्या है यहाँ की माटी, पावन माटी, कि ये ऋषियों की पुण्य धरा, बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे ये ऋषियों की पुण्य धरा, ये वीरों की परिपाटी है, ये ऋषियों की पुण्य धरा, ये वीरों की परिपाटी है, जिसमें देवों का वास सदा वो पूजनीय ये माटी है। ये ऋषियों की पुण्य धरा, ये वीरों की परिपाटी है, जिसमें देवों का वास सदा ये पूजनीय माटी है। ये संस्कार की जननी है, ये शुचिता की परिचायक है, ये सदाचार की रक्षक है, बहुविध पूजन के लायक है। इसकी मिट्टी में स्वयं राम वनवासी समय बिताते हैं, इसमें ही रह के तुलसीदास पावन सा काव्य रचाते हैं। इसमें प्रकृति के सभी रंग नदियों का रूप सुनहरा है, इसमें नदियों की कलकल है, पर्वत शिखरों का पहरा है। लेती जब केन उफान यहाँ बालू के टीले लग जाते, चंबल का रूप बदलता ज्यों घाटी के गांव समट जाते। नदनाल कछारों ने इसके अनमोल बेटे भी चेट दिए। अनगिन इसने युद्ध किए, अनगिन इसने रणखेत की। और क्या है ये मिट्टी कि इसके पानी में तेज और पानी में खून समाया है, पानी में इसके स्वाभिमान पानी ने पौरुष गाया है। इसके पानी को देख स्वयं पानी सा हो जाता, पानी का ऐसा रूप देख मानस बलिदानी हो जाता। पानी में इसके शौर्य भरा, पानी में भरा हौसला है, पानी में इसके दांव पेच, पानी में युद्ध कला है, और पानी में पूरी दुनिया पूरी दुनिया की बहती जितनी भी धारें हैं, बुंदेलखंड के पानी में उससे ज्यादा तलवारें हैं। बुंदेलखंड के पानी में उससे ज्यादा तलवारें हैं, बुंदेलखंड के पानी में उससे ज्यादा तलवारें हैं। और पावन समृद्ध कविकुल हमारा मंच पर है, तब मुझे कहना पड़ता है कहीं कुछ पंक्तियां इसी कल्प पुस्तक में समाहित हैं कि क्या है हमारा कविकुल, कि अक्षर अक्षर के पूजक हैं, वाणी के आराधक हैं। ये अक्षर के पूजक हैं, वाणी के आराधक हैं। ये मानवीय मूलों के रक्षक, शब्दों के भी साधक हैं। ये राष्ट्र धर्म के प्रबल समर्थक, स्वदेशी अंदाज यही हैं। संत जनों की त्याग तपस्या, शहंशाह के ताज यही हैं। उमा और कैलाशपति के मन का अंतर्द्वंद यही है। वाल्मीकि रामायण भी हैं, मानस के भी छंद यही हैं। ये कबीर की साखी हैं, पावन गुरुवाणी ये हैं। नदियों के कलकल से बहती कविता कल्याणी ये हैं। सूरदास के वात्सल्य ममता की पूरी खान यही है। केशव के सुर से उपजे माधव का गुणगान यही है। अब बीच भंवर में फंसे पार्थ को धर्म बताने वाले ये हैं। कृष्ण रूप में पावन गीता ज्ञान सुनाने वाले ये हैं। सिंहासन की गलती पर भी ये ललकारा करते हैं। वर्तमान के कल भावी इतिहास संवारा करते हैं। पीड़ाओं के गायक भी हैं। राष्ट्रवाद के पोषक ये हैं। स्वर्ग लोक के देवस्वरों के धरती में उद्घोषक ये हैं। स्वर्ग लोक के देवस्वरों की धरती में उद्घोषक हैं। और क्या होता है कविकुल, कि कवि मुख से झड़ती कविता, कविकुल और कविता क्या होती है, कवि मुख से झड़ती कविता एक पतंगा होती है। अलंकार रस छंद मिले तो कविता गंगा होती है। घोर निराशा में आशा दे कविता पार लगाती है। अनाचार अधर्म अनीत के सम्मुख ललकार लगाती है। पथ के भूले विषयों को यही राह दिखलाती है। सुप्त शिराओं के भीतर पौरुष यही जगाती है। अंधकार को दूर हटाकर
कर ये प्रकाश भर देती है, बूढ़ों में भी नवतरुणाई का ये उल्लास भर देती है। वो कविता है, वो कविता है जो शिशु के सुर से किलकार रही होती, वो कविता है जो माँ के मुख से पुचकार रही होती, वो कविता है जो नेत्र बंद करके गुहार सुन लेती है, पिता रूप में जो बच्चे की हर पुकार सुन लेती है, वो कविता है जिसमें रिश्तों के पावन पल्लव खिलते हैं, वो कविता है जहां संवेदना के कुछ अंकुर मिलते हैं, वो कविता है, वो कविता है जो बोझ सृष्टि का खुद में साधे रहती है, वो कविता है बोझ सृष्टि का खुद में साधे रहती है, वो कविता है जो हम सबको आपस में बांधे रहती है, वो कविता है, वो कविता है जो हम सबको आपस में बांधे रहती है। और दादा, इतिहास की पृष्ठभूमि से जो आपने 4 पंक्तियां कही थी, कहीं कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, और बिनती राय प्रवीण की सुनियो साह सुजान, जूठी पातर चकत है बारी बाय स्वान। तब मैं पंक्तियां कुछ निवेदित करता हूं रोहित भैया कि वो कविता है, वो कविता है जो पलक झपकते ही इतिहास रच जाती है, वो कविता है जो पलक झपकते ही इतिहास रच जाती है, वो कविता है जिससे राय प्रवीण की असमत बच जाती है, वो कविता है जिसको सुन बाजी थाल छोड़कर आते हैं, 10 दिन की दूरी केवल 2 दिन में पूरी कर जाते हैं, वो कविता है, वो कविता है जो बेला कल्याणी की लाज बचाती है, एक निराधम को उसकी औकात बताती है, वो कविता है, वो कविता है, वो कविता है जो पृथ्वी को गोरी का प्रमाण दे देती है, वो कविता है जो सभा मध्य छाती में बाण दे देती है, वो कविता है, वो कविता है जो सभा मध्य छाती में बाण देती है। और देवेंद्र भाई, हमारे ओज के राष्ट्रीय स्तर के सर कभी जब दिल्ली एनसीआर पे हम लोग बुलाते हैं, आपस में मिलते हैं, तो मुझे गर्व होता है कि राष्ट्रवाद की जो पताका कहीं ना कहीं हमारे अनिल तेजस भैया, हमारे दादाजी लेकर चलते हैं। तो मेरे भाई, चाहे देवेंद्र चतुर्वेदी जी हों, चाहे अनिल भैया हों, देश में जहां कहीं भी जाते हैं मुझे गर्व होता है कि उनकी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता हूं। और 1, 2, 3 मिनट की कविता सिर्फ जो है, क्योंकि सिर्फ कविता ही न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने जो कहा है, मेरे युवा साथियों, हमारे देश में स्वतंत्रता का आंदोलन पढ़ाया जाता है जब, सिर्फ हम लोग 1857 से उसकी बात शुरू करते हैं, हम 7वीं सदी से नहीं शुरू करते हैं भैया, तब मुझे ये कविता निवेदित करनी पड़ती है। 3 मिनट की कविता रह के अपना स्थान लूंगा। जी जी, हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, उससे हमारे धर्म का, हमारे देश का, हमारे विभाग का बहुत नुकसान हुआ। तब पंक्तियां सीधे सीधे निवेदित करता हूं कि छोटे छोटे भू टुकड़ों में खुद को भूपत्थे मान रहे, आज भी वही परिस्थितियां, हम छोटे छोटे राजनीतिक दलों में बटे हुए हैं, पहले छोटे छोटे रियासतों में बटे हुए थे, उससे देश का और धर्म का बहुत नुकसान हुआ। तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं सीधे कि छोटे छोटे भू टुकड़ों में खुद को भूपत्थे मान रहे, सबकी अपनी मनमर्जी थी, सबके अलग विधान रहे, चलते थे सबके राजकाज पर राष्ट्र धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म ध्वजा के झुकने का किंचित भी मन में भान नहीं। एक तरफ थे यवन घोर अन्यायी व अत्याचारी, दूजे हिंदू भूपतियों की आपस की फूट रही भारी। एक वो व्यक्ति जिसको मान सम्मान दौलत पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलती है, और उपराष्ट्रपति के पद से नीचे आने के बाद कहता है कि मुझे इस देश में असहिष्णुता है, एक वो हकला जिसे देश में रहने से डर लगता है। तब मुझे वहां से अपनी बात शुरू करनी पड़ती है कि छोटे छोटे भू टुकड़ों में खुद को भूपत्थे मान रहे, सबकी अपनी मनमर्जी थी, सबके अलग विधान रहे, चलते थे सबके राजकाज पर राष्ट्र धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म ध्वजा के झुकने का किंचित भी मन में भान नहीं। एक तरफ थे यवन घोर अन्यायी व अत्याचारी, दूजे हिंदू भूपतियों की आपस की भूट रही भारी। यवनों ने अवसर जान पैर इस मिट्टी में भी बढ़ा दिए, हिंदू राजाओं के सम्मुख राजा हिंदू ही लड़ा दिए, फिर भी कोई राजा हिंदू जागृत कर सका विवेक नहीं। युग दृष्टा वीर शिवा से बन पाया संकट को, वाह। फिर भी कोई हिंदू राजा, यवनों को पूरा समय मिला, पहले तो खुद को खड़ा किया, फिर छोटे छोटे राज हड़प इस्लामी शासन बड़ा किया। आए थे चंद लुटेरे पर पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे, लूटपाट हत्या बलात्कार करने कुछ षड्यंत्र लगे। उनकी सोच किताबी उनको कुछ नहीं गवारा था, लूटपाट हत्या बलात्कार करने का मिला इशारा था। ऐसा इस्लामी मूल जहर से भरी हुई फुफकार लिए, दिनों रात बस छद्म युद्ध निर्बल सम्मुख तलवार लिए, दिनों रात बस छद्म युद्ध
दिनों रात बस छद्म युद्ध, मिलता जो कोई नौनिहाल वो क्रूर मुगलिया काल का दृश्य आपकी आंखों के सामने जीवंत करना चाहता हूं कि मिलता जो कोई नौनिहाल निर्दयता से देते संहार, बहन बेटियों की अस्मत करते वो भैंसी तार तार, लूट पाट कर गांवों की सरकार जवानों की देते, आग जनी कर नष्ट समूची फसल किसानों की देती, बूढ़े असहाय सज्जनों के करते तलवारें आर पार, ठोकर पड़ती जो घर बीच मां बहनें देती चीतकार, निर्दयी हंटरों से देते निर्दोषों की चमड़ी उधेड़, अब भाले के ऊपर पेन मारते थे बच्चे बूढ़े वाधेड़, लूट पाट कर गांवों की सरकार जवानों की देते, आग जनी कर नष्ट समूची फसल किसानों की देती, औरंगजेब सा दैत्य हिंदुओं पर कहर बरपाता था, काट जनेऊ लाशों से वो कांटे पर तुलवाता था, सूत्र सवा मन तौला कर फिर वैसी खाना खाता था, इस्लाम नहीं अपनाने पर लाशों के ढेर लगाता था, मंदिर गुरुद्वारे तोड़ भीषण उत्पात मचाए था, जजिया कर से कमर तोड़ हिंदू आवाज दबाए था, धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट सब, महफिल थी झंकारें थी, शौर्य मिला था श्रृंगारों से, खूंटी में तलवारें थी, धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट सब, महफिल थी झंकारें थी, शौर्य मिला था श्रृंगारों से, खूंटी में तलवारें थी। निश्चित तौर पर संख्या जो है मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, फिर भी मैं बड़े आंतरिक मन से कविता पढ़ रहा हूं कि मिलता जो कोई नौनिहाल निर्दयता से देते संहार, बहन बेटियों की अस्मत करते वो भैंसी तार तार, लूट पाट कर गांवों की सरकार जवानों की देते, आग जनी कर नष्ट समूची फसल किसानों की देते, औरंगजेब सा दैत्य हिंदुओं पर कहर बरपाता था, काट जनेऊ लाशों से वो कांटे पर तलवाता था, सूत्र सवा मन तौला का फिर वैसे खाना खाता था, इस्लाम नहीं अपनाने पर लाशों के ढेर लगाता था, मंदिर गुरुद्वारे तोड़ भीषण उत्पात मचाए था, जजिया कर से कमर तोड़ हिंदू आवाज दबाए था, धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट सब, महफिल थी झंकारें थी, शौर्य मिला था श्रृंगारों से, खूंटी में तलवारें थी, जबकि होना क्या चाहिए था कि अच्छा होता कईवाणी करती सिंहों सी गर्जन अपार, अच्छा होता कईवाणी करती सिंहों सी गर्जन अपार, खुल जाते नैन नरेशों के, उठता पौरुष का महाज्वार, राष्ट्र भक्त की ज्वार प्रखर उठती सब साधु पंडों में, जगता हिंदू का स्वाभिमान दिखता पौरुष भुजदंडों में, निर्जन से साधु छोड़ छोड़ आते कंठी मालाओं को, धारण करते कृपाण तीर बरछी कटार भालाओं को, नवयुवक युवतियां युद्ध हेतु बम की करती जय जयकार, माताएं थाल पूजा के लिए करती वीरों के सब श्रृंगार, जिसको जो मिलता हाथ उसे अपना हथियार बना लेता, राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु पत्थर में धार बना लेता, होते परिणाम सुनहरे सब ना सुन्नत ना सरिया होता, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया होता, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया होता, उत्तर दक्षिण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।